श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय आदिशक्ति माता। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर रोज श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा में हम पहुंचे हैं बकटासुर के अंत की कथा तक। श्री कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। जब जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब तब वे अपने बाल स्वरूप में भी दिव्य संदेश और अद्भुत चमत्कारों द्वारा भक्तों को आस्था की अमिट छाया में बांध लेते हैं। ऐसी ही एक लीलात्मक घटना है सक्टासुर वध की कथा, जो श्रीमद् भगवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है। प्रिय भक्तों, यह कथा न केवल एक राक्षस के विनाश की है, बल्कि उसमें छिपा है एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश, जिसमें ईश्वर की कृपा और माँ यशोदा की ममता दोनों की अद्भुत संगम मिलता है। प्रिय भक्तों, यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में निवास कर रहे थे। माँ यशोदा और नंद बाबा उन्हें लेकर बहुत ही स्नेह पूर्वक लालन पालन कर रहे थे। कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे गोकुल में चर्चा का विषय बन गई थी। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है, गोकुल में एक पर्व मनाया जा रहा था, जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में जाकर पूजा करते, व्रत रखते और बालकों के कल्याण के लिए मन्नत मांगते। प्रिय भक्तों, माँ यशोदा और नंद बाबा भी उस दिन व्रत रख रहे थे। यशोदा माँ ने संकल्प लिया कि यह वह व्रत के लिए भगवान को पूजन हेतु ले जाएंगी, परंतु बालक कृष्ण उस समय गहरी निद्रा में थे। यशोदा जी ने सोचा, अगर मैं इन्हें उठाऊंगी तो ये रोने लगेंगे और व्रत में विलंब होगा। इसलिए उन्होंने एक छोटी बैलगाड़ी के नीचे भगवान कृष्ण को सुला दिया और पूजा में चली गईं। उस गाड़ी में मिट्टी के बर्तन, दूध दही से भरे पात्र और व्रत की सामग्री रखी हुई थी। सकटासुर का प्रवेश। इसी समय एक भयंकर असुर सकटासुर आकाश मार्ग से गोकुल की ओर आया। सकटासुर कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह मायावी, बलशाली और गंधर्व योनि से गिरा हुआ था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह अदृश्य रूप में घूम सकता है और जहाँ इच्छा हो वहां प्रवेश कर सकता है। प्रिय भक्तों, जब उसने देखा कि एक छोटा बालक एक गाड़ी के नीचे अकेला सो रहा है और चारों ओर कोई नहीं है, तो उसने सोचा, यदि मैं इस बच्चे को मार दूं तो यह गांव भयभीत हो जाएगा। शायद यही बालक वह है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वह राक्षसों का नाश करेगा। वह गाड़ी में प्रविष्ट हो गया और पूरी शक्ति से गाड़ी को गिराने का प्रयास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। परंतु यह कौन सा साधारण बालक था? यह तो स्वयं परम ब्रह्म साक्षात श्री हरि विष्णु थे। गाड़ी को हिलता हुआ देख बालक श्री कृष्ण ने अपनी कोमल टांगे ऊपर की ओर उठाई और गाड़ी पर एक हल्की सी लात मार दी। पर यह लात नहीं थी, यह तो परम शक्ति की प्रहार थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने चरण से गाड़ी को ठोकर मारी, गाड़ी पलट गई। उसमें रखे सारे बर्तन चूर चूर हो गए और उसी क्षण सकटासुर प्राण नाड़ी टूट गई। प्रिय भक्तों, अदृश्य असुर का अंत हो गया। एक भयंकर चीख के साथ उसकी आत्मा निकल गई और वह आकाश में प्रकाश रूपी शोला बनकर विलीन हो गया। प्रिय भक्तों, पूजा के उपरांत जब यशोदा माता, नंद बाबा और अन्य गोपियां वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पूरी गाड़ी पलटी हुई है, सारे बर्तन टूटे पड़े हैं और बालक श्री कृष्ण हंसते हुए उसी जगह पर खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब स्तब्ध रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। यशोदा ने श्री कृष्ण को उठाया और रोते हुए बोली, हे नंद बाबा, हमारे लाल पर कोई भारी संकट टल गया लगता है। कोई अदृश्य शक्ति यहाँ आई थी। कुछ बुजुर्ग गोपियों ने कहा, कृष्ण की रक्षा हमेशा गोपाल भगवान करते हैं, या यह स्वयं ही कोई दिव्य आत्मा है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भग भगवत भक्तों के मन में यह
प्रश्न अवश्य उठता है कि सक्तासुर कौन था और उसे यह दशा क्यों प्राप्त थी। प्रिय भक्तों, गंधर्व का शापित स्वरूप। श्रीमद् भागवत के अनुसार सक्तासुर पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जो बहुत ही रूपवान, ज्ञानी और संगीत प्रेमी था, किंतु अहंकारवश उसने एक बार देवता की सभा में अपमानजनक शब्द कहे, जिससे ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया, तो राक्षस योनि में जन्म लेगा और तब तक मुक्ति नहीं पाएगा जब तक स्वयं भगवान तुझे न छुए। यही गंधर्व राक्षस योनि में शक्तासुर के रूप में जन्मा और जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अपने चरण से उसे छुआ, उसी क्षण उसका उद्धार हो गया। प्रिय भक्तों, इस कथा में अनेक गूढ़ आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छिपे हैं। नंबर 1, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। साक्षात भगवान की उपस्थिति के कारण ही सक्तासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का विनाश मात्र एक कोमल लाश से हो गया। यह दिखाता है कि ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। नंबर 2, भक्तों की रक्षा। माँ यशोदा भले ही पूजा के लिए चली गई थी, पर उनका विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करेंगे और वही हुआ। नंबर 3, अहंकार का अंत। निश्चित है, सक्तासुर पूर्व जन्म का अहंकारी गंधर्व था, जिसने देवताओं और ऋषियों का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप उसने राक्षस योनि मिली। यह बताता है कि अहंकार विनाश का कारण होता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ही ब्रह्म का ज्ञान है। सक्ता जैसे असुर का वध श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से ही हुआ। यह दिखाता है कि ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि संचालित होती है। प्रिय भक्तों, इस कथा का पाठ करने से शत्रु बाधा, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह कथा विशेष रूप से बच्चों की रक्षा के लिए सुनाई जाती है। सकट चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कामना करती हैं। बाल कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से संकट रोग और भय से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, सक्तासुर वध की यह दिव्य लीला न केवल एक राक्षस के विनाश की गाथा है, बल्कि यह इस सत्य का उद्घोष करती है कि जब ईश्वर स्वयं भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, तब वे साधारण बाल रूप में भी सर्वशक्तिमान होते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से हर संकट टल सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन में भगवान को स्मरण करता है, तब वह स्वयं उसके सभी संकटों का नाश कर देता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी श्रीमद् भगवत गीता की कथा। प्रिय भक्तों, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस धरा पर आते हैं। द्वापर युग में कंस जैसे अत्याचारी के विनाश हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा के घर में नंद बाबा की गौशाला में बालक रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिसमें एक थी सक्तासुर वध की कथा। यह न केवल रोचक है, बल्कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म के बाद चारों ओर उल्लास छा गया। नंद बाबा ने अपने पुत्र को जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया। सभी बाल बाल ब्रजवासी आनंदित हो उठे। यशोदा माता तो मानो पुत्र प्रेम में भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद जब कंस को पता चला, तो वह विचलित हो गया। उसका मन भय से कांप उठा, क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी, हे कंस, तुझे जिस 8वें बालक की मृत्यु प्राप्त होनी है, वह अब इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। कंस ने अपनी असुर सेना को भेजा, जिससे वे नवजात शिशुओं की हत्या कर सके। एक एक कर अनेक राक्षसों को भेजा गया। पूतना, सक्तासुर, त्रिड़ावर्त, बकासुर, अघासुर आदि। प्रिय भक्तों, इनमें से आपने अभी दूसरी कथा सक्तासुर का अंत सुना। प्रिय भक्तों, सक्तासुर की कथा के आगे अब त्रिड़ावर्त का अंत की कथा हम कल सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर बताएं। धन्यवाद।